यूमिन और डेखुन बाहर से जाते ही यूनिलियम होंगजो यानी कि गोयान को बहुत बुरी तरह से पीटती है। गोयान अपने टूटे हुए पेनड्राइव को छूते हुए कहता है कि एक आइडल होने के लिए हर किसी को परफेक्ट होना पड़ेगा। मैं परफेक्ट नहीं हूँ, इसलिए मैं फैंस से प्यार भी डिजर्व नहीं करता। उसके बाद हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ होंगजो यानी कि गोयान अपने टूटे हुए पेनड्राइव को ही खोल रहा था और यूनिलियम और उसके दोस्त होंगजो की मजाक उड़ा रहे थे। तभी वहाँ पे टीचर एंटर करते हैं और वो एक एक करके सबको अपना प्रेजेंटेशन दिखाने को कहते हैं, पर कोई भी पहले जाने के लिए रेडी ही नहीं था। होंगजो यानी कि गोयान अपना टूटा हुआ पेनड्राइव लेकर टीचर के पास जाता है और वो उनसे कहता है कि सर, मैं इस पेनड्राइव का ध्यान अच्छे से नहीं रख पाया, इसलिए ये पेनड्राइव मुझसे टूट गया। पर देवखुन और यूमिन ने इसके लिए बहुत मेहनत की है, तो आप सिर्फ मुझे ही 0 पॉइंट दीजिए, उन्हें नहीं। क्लास के सभी स्टूडेंट्स होंगजो की मजाक उड़ा रहे थे और बोल रहे थे कि इसकी हिम्मत को तो दाग देनी पड़ेगी, आखिर ये खुद को समझती क्या है। टीचर कहते हैं तो तुम्हारा मतलब है कि तुम अपना प्रेजेंटेशन नहीं दिखा पाओगे, है ना। होंगजो यानी कि गोयान कहता है हाँ जी सर। तभी टीचर होंगजो यानी कि गोयान के ऊपर फर्क पड़ता है और उसे भला बुरा बहुत कुछ सुनाने लगता है। गोयान कहता है आखिर मैंने फिर से गड़बड़ कर दी, मैं कोई चीज ढंग से कर ही नहीं सकता। तभी वहां पे यूमिन और डेवखुन इस टाइम मरते हुए खड़े हो जाते हैं। डेवखुन कहता है लगता है हमें अभी उसे बाहर निकालना चाहिए। यूमिन कहती है तो चलो उसे स्टार्ट करते हैं। और वो लोग टीचर का दिया हुआ टॉपिक फ्यूचर डायरेक्शन ऑफ द ग्लोबल कल्चरल इंडस्ट्री का प्रेजेंटेशन दिखाना स्टार्ट करते हैं, जिसे देखकर स्टूडेंट और टीचर दोनों ही शॉक होते हैं। असल में वो कुछ शॉर्ट वीडियो थे जो उन्होंने इंस्टाग्राम रील्स और टिकटॉक में पोस्ट किया था और उन वीडियोस का नाम दिया था गोयान चैलेंज, क्योंकि उन लोगों ने गोयान की ओरिजिनल सॉन्ग और वीडियो यूज किया था और उनकी वो वीडियोस ट्रेंड भी कर रहा था। गोयान उस वीडियोस को देखकर शॉक होता है और वो रोते हुए कहता है अरे नहीं, मेरा डार्केस्ट हिस्ट्री। वो लोग बताते हैं कि इस जनरेशन में बहुत लोग एंजाइटी की और डिप्रेशन के बीच चल रहे हैं, पर जब से उन्होंने गोयान चैलेंज वीडियो इंटरनेट में पोस्ट करना स्टार्ट किया, लोग अपने एंजाइटी और डिप्रेशन के बारे में भूल ही गए और गोयान के ओरिजिनल सॉन्ग और वीडियो देखने में बिजी हो गए कि वो लोग अपना एंजाइटी और डिप्रेशन के बारे में भूल ही गए। तभी क्लासरूम में सभी स्टूडेंट्स गोयान के उस चैलेंज वीडियो के बारे में बात करने लगते हैं और सब बोल रहे थे कि आजकल तो वो वीडियो ही इंटरनेट पे ट्रेंड कर रहे हैं। देवखुन टीचर से कहता है कि सर, आपका दिया गया हुआ टॉपिक द फ्यूचर डायरेक्शन ऑफ द ग्लोबल कल्चरल इंडस्ट्री का आंसर हमारे हाथ में ही है। उनका प्रेजेंटेशन देखकर क्लासरूम के सभी स्टूडेंट्स उनकी तारीफ करने लगते हैं। टीचर भी उनका प्रेजेंटेशन देखकर खुश होते हैं और उन्हें A+ पॉइंट देते हैं। उसके बाद प्लेग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी स्टूडेंट्स गोयान की चैलेंज वीडियो ही देख रहे थे और गोयान की तारीफ कर रहे थे। यूनिलियम ये सब देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही थी और दूसरी तरफ हमें देवखुन, यूमिन और होंगजो यानी कि गोयान को दिखाया जाता है जहाँ गोयान यूमिन और देवखुन के ऊपर हड़क रहा था गोयान की चैलेंज वीडियो बनाने के लिए। यूमिन और देवखुन कहता है गोयान तो ये वीडियो देखकर बहुत ज्यादा खुश होगा, है ना, पर उन्हें क्या पता था कि होंगजो ही गोयान है। यूमिन और देवखुन कहता है हमें तो आज हमारी प्रेजेंटेशन के लिए बहुत ही अच्छा पॉइंट मिला है, क्यों ना हम आर्केड जाके कुछ मस्ती करें। जिन लोगों को भी आर्केड का मतलब नहीं बताया, मैं उन्हें बता दूं कि आर्केड एक ऐसा जगह होता है जहाँ वीडियो गेम और अलग अलग गेम खेलने के लिए मशीन होते हैं। वैसे मैं बोलूँ तो एक गेमिंग स्पॉट। आप लोगों ने आर्केड के ड्रामा वगैरह में देखा ही होगा। गोयान कहता है आखिर मैं तुम दोनों के साथ आर्केड क्यों जाऊंगा, और वो बाद में उन दोनों के साथ आर्केड चला ही जाता है और उनके साथ बहुत सारे मस्ती करने लगता है और गेम भी खेलने लगता है। उसके बाद यूमिन फोटो बूथ में फोटो खिंचवाने की जिद करने लगती है। होंगजो यानी कि गोयान कहता है आखिर मैं तुम दोनों के साथ फोटो क्यों खिंचवाऊंगा, पर बाद में वो भी उन दोनों के साथ फोटो खिंचवा ही लेता है। आर्केड से घर लौटती वक्त यूमिन कहती है कि ये तो मेरी पहली बार है कि मैंने अपने दोस्तों के साथ फोटो खिंचवाया है। गोयान फोटोज को देखते हुए ब्लश करते हुए कहता है कि ये तो बस एक कागज का टुकड़ा है। तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि यूनिलियम तो अपने दोस्तों के साथ उन लोगों का ही इंतजार कर रहे थे और यूनिलियम अपने दोस्तों के साथ यूमिन, देवखुन और होंगजो को बहुत बुरी तरह से मारने लगता है। होंगजो चिल्लाते हुए कहते हैं कि आखिर मैं इन दोनों के साथ मार क्यों खा रहा हो, गोयान आखिर तुमने क्या किया है मेरे शरीर के साथ। और यहीं पे हमें पता चलता है कि होंगजो अपने शरीर में वापस लौट चुकी थी और गोयान अपने शरीर में वापस लौट चुका था।